इस बीच अगली गेंद को निकाल दिया कवर की दिशा में, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है, फील्डर गेंद के पीछे लेकिन रोक नहीं पाएंगे, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रनों के लिए बैक टू बैक बाउंड्री ललित के बैट से। पशुपति लेमिनेट चौका। एक बार पुनः निवेदन मेरा छगनलाल जी गुरावा से, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कमेंट्री बॉक्स में आए। इस बीच अगली गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला, 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ करके पूरा कर लिया है, 1 ही रन से संतुष्ट। अब स्ट्राइक लेंगे इस मैच में पहली बार सुनील। गेंदबाजी कर रहे हैं अशोक, अशोक की ये गेंद, अच्छी गेंद और पिच और कैच हो सकता है यहाँ पे, लेकिन फील्डर थोड़े दूर रहे, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है, फील्डर गेंद के पीछे है, कोई 2 गज गेंद बाउंड्री लाइन से अंदर गेंद को फील्ड किया, थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर लिए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाज ललित और सुनील के बीच देखने को मिली। एक बार फिर से सामना करेंगे सुनील अशोक का, और इस बीच अगली गेंद, इस बार स्लोअर वन डाला, गति परिवर्तन किया अशोक ने, चतुराई दिखाई, यहाँ पे अंकुश लगाया थोड़ा रनों पे। एक बार पुनः मैं निवेदन कर रहा हूं दोनों टीमों के कप्तान से कि अपना एक 12th मैन, आप बार बार मेरी बात को अनसुना नहीं करें। अगर अगला ओवर शुरू होने से पहले अगर 12th मैन कमेंट्री बॉक्स में नहीं आया तो मैच रुकवा दिया जाएगा, और जिस भी टीम का 12th मैन कमेंट्री बॉक्स में नहीं आएगा उसके ओवरों में या रनों में कटौती की जाएगी। अगर अगला ओवर शुरू होने से पहले अगर 12th मैन नहीं आया तो ओवरों में और रनों में कटौती कर दी जाएगी। दोनों टीमों के एक एक ओवर में कटौती कर दी जाएगी। आपको यहाँ पे आके खाली कमेंट्री बॉक्स में बैठना है, खिलाड़ियों के नाम बताने हैं, आपसे कोई सवाल जवाब यहाँ पे किसी भी प्रकार के नहीं किए जाएंगे, इसलिए संकोच किसी भी प्रकार का नहीं करें। दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं राजेश। पहली गेंद पे दिशा से भटके, वाइड बॉल का इशारा एम्पायर का। जेकेआरसी ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। बाबू श्री दादोजी क्रिकेट क्लब बल्लेबाजी कर रही है टॉस हारकर। बहुत ही इस बार अच्छी गेंद, बहुत ही शानदार गेंद और अच्छा कट शॉट खेला है वहां पे। अच्छी गेंदबाजी वहां पर जेकेआरसी की ओर से सामना कर रहे हैं। इस बार अच्छी गेंद और बहुत ही शानदार स्ट्रोक, उस और फील्डर है सुभाष, अच्छे फील्डिंग। ललित स्ट्राइक लेंगे, नॉन स्ट्राइक पर है सुनील। दादोजी क्रिकेट क्लब एक अच्छी टीम, कल भी इन्होंने मुकाबला जीता था। इस बार अच्छी गेंद, बहुत ही सुंदर गेंदबाजी। टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी कर रही है दादोजी क्रिकेट क्लब।
दूसरी तरफ है JKRC। इस बार अच्छे गेंद और उसे ऑफ साइड में निकाल दिया है, कवर के ऊपर से 4 रन। पशुपति लेमिनेट चौका। विक्रमजी ओझा अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं ललित। ओवर समाप्त हो गया है। 2 ओवर के बाद स्कोर है 21 रन बिना किसी नुकसान के। अच्छी शुरुआत दादोजी क्रिकेट क्लब द्वारा, सदी हुई शुरुआत, तेज शुरुआत। तोड़ाराम युवा तेज गेंदबाज, अच्छे गेंद, बहुत ही सुंदर गेंदबाजी। ऑफ स्टंप के काफी बार और एम्पायर का इशारा वाइड। तोड़ाराम ने वाइड के साथ शुरुआत की है। 2 ओवर के बाद स्कोर है 22 रन बिना किसी नुकसान के। इस बार अच्छे गेंद और उठा दिया है, गेंद से मारेगा के बाहर। महादेव प्लाईवुड 6 रन। ललित के बैट से निकलने वाला ये सुनील ने लगाया है, बहुत ही सुंदर हिट। अच्छी शुरुआत की है सुनील ने, कल भी अच्छी फॉर्म में नजर आए थे। सारस्वत कुंडिया समाज नवयुग मंडल द्वारा ये 9वां आयोजन, और इस 9वें आयोजन में अगली गेंद लेकर इस बार अच्छी गेंद निकाला है, उसे ऑफ स्टंप के बाहर। 2 फील्डर्स के पीछे, गेंद से मारेगा की तरफ जाती हुई, अब जाके गेंद को फील्ड किया, तब तक दौड़कर 2 रन पूरे किए। सारस्वत कुंडिया समाज द्वारा नवयुग मंडल द्वारा ये 9वां आयोजन है, और इसमें बाहर से आए हुए अतिथि पधारे हैं चंद्रभान जी ठाकरानी अबोर। उनका स्वागत करेंगे पूनम जी सारस्वत काड़ू। चंद्रभान जी का बहुत बहुत आभार इस ग्राउंड पर। इस बार अच्छे गेंद निकाल दिया है, उसे गेंद से मारेगा के बाहर 4 रन। पशुपति लेमिनेट चौका। सुनील जैसा कल बल्लेबाजी कर रहे थे उसी अंदाज में आज बल्लेबाजी कर रहे हैं। चंद्रभान जी का बहुत बहुत आभार। चंद्रभान जी ठाकरानी अबोर से हमारे बीच पधारे हैं। सारस्वत कुंडिया समाज नवयुग मंडल उनका हार्दिक स्वागत करता है। उनका स्वागत करेंगे पूनम जी सारस्वत काड़ू। इस बार अच्छी गेंद, एक और महादेव प्लाईवुड 6 रन। सुनील ने सभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। 6-4-6, बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी। चंद्रभान जी ठाकरानी अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मंच की तरफ पधारे। चंद्रभान जी ठाकरानी। एक और अच्छी गेंद, और इस बार अच्छी फील्डिंग वहां पर। इस बार फील्डर ने अच्छा सहयोग दिया। काफी महंगा ओवर ये, अपनी लय में नजर नहीं आ रहे हैं। अब सामना करेंगे ललित। इस बार अच्छी गेंद निकाल दिया है, उसे पॉइंट बाउंड्री के बाहर, गेंद से मारेगा के बाहर 4 रन। पशुपति लेमिनेट चौका। दादाजी क्रिकेट क्लब की बहुत ही तेज शुरुआत। 3 ओवर के बाद स्कोर है 45 रन बिना किसी नुकसान के। अब आए हैं प्रीतम। चंद्रभान जी ठाकरानी अबोर से हमारे बीच पधारे हैं। सारस्वत कुंडिया समाज नवयुग मंडल उनका हार्दिक स्वागत करता है। बॉलर अगर गुड्डू हो तो अपना हाथ हवा में लहरा दें, धन्यवाद। अब स्ट्राइक लेंगे सुनील। दोनों ही बल्लेबाजों ने काफी तेज बल्लेबाजी की है पावर प्ले में। 3 ओवर के बाद स्कोर है 45 रन। पावर प्ले समाप्त। अब आप अपनी फील्डिंग चित्रा सकते हैं। अब आए हैं गुड्डू।
अच्छी गेंद उस और फील्डर है और बहुत ही सुंदर फील्डिंग, वहां पर रनिंग में थोड़ा सा गड़बड़ हुए लेकिन सुरक्षित अपनी क्रीज में कदम खींचे, सुरक्षित पहुंचे सुनील। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं सुनील और ललित की ये जोड़ी। पारी का ये चौथा ओवर, जेकेआरसी के कप्तान का फैसला अब तक सही साबित नहीं कर पाए हैं उनके गेंदबाज। आज टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया जेकेआरसी के कप्तान ने। इस बार अच्छी गेंद और गेंद को इस बार अच्छे फील्डिंग, निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए, लगभग फील्डर को भेद ही दिया था। गुड्डू इस बार ललित के लिए उठा दिया है, उस और कोई फील्डर नहीं है। गेंद से मारा के बाद 4 रन, पशुपति लेमिनेट चौका। अगर इस मैच की बात की जाए तो पशुपति लेमिनेट और महादेव प्लाईवुड काफी लगे हैं अभी तक। पशुपति लेमिनेट स्पॉन्सर है और महादेव प्लाईवुड स्पॉन्सर है 6 के। कमल कटपीस का अब तक इंतजार है, विकेट स्पॉन्सर है कमल कटपीस, उसका इंतजार है, अभी तक उनका खाता नहीं खुला है। इस बार रिवर्स स्वीप निकाल दिया है 2 फील्डर के बीच से, 2 फील्डर उनके गेंद के पीछे, लेकिन गेंद ने रेस जीत ली। गेंद से मारेगा के बाद 4 रन, एक और पशुपति लेमिनेट चौका। ललित और सुनील की जोड़ी पूरी तरह से हावी नजर आ रही है इस समय। सलामी जोड़ी ने 50 रन पूरे कर दिए हैं, 54 रन हो चुके हैं बिना किसी नुकसान के। अच्छी सलामी जोड़ी। एक और रिवर्स और सीधा हाथ में खेल बैठ, कैच ड्रॉप होता हुआ वहां पर, कैच आउट का मौका, उसके बाद रन आउट का मौका, लेकिन चूके वहां पर। स्कोर जा पहुंचा 55 रन बिना किसी नुकसान के। पारी का ये चौथा ओवर चलता हुआ, काफी तेज बल्लेबाजी कर रहे हैं दादोजी क्रिकेट क्लब के खिलाड़ी। इस बार सुनील के लिए उस और फील्डर है राजेश, और खराब फील्डिंग की है वहां पे। 4 रन, पशुपति लेमिनेट चौका। बहुत ही खराब फील्डिंग वहां पर राजेश के द्वारा, बहुत ही खराब फील्डिंग। 4 ओवर के बाद स्कोर है 59 रन बिना किसी नुकसान के। बहुत ही तेज शुरुआत। ललित और सुनील की जोड़ी दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करवाते हुए इस समय। आज बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद है यहाँ पर। अब आए हैं अशोक गेंदबाजी के लिए। अशोक फर्स्ट या एक के? अशोक देता सर। अशोक देता सर पर भरोसा जताया है कप्तान ने। इस बार अच्छी गेंद, फील्डर आ रहे हैं उसके नीचे और लपक लिए गए। कमल कटपीस विकेट। जिस काम के लिए अशोक को बुलाया था वो काम अशोक ने कर दिया, ललित को पेविलियन भेजा। श्री भगवान ने अगर कैच लपका हो तो अपना हाथ हवा में लहरा दें। धन्यवाद। श्री भगवान ने यह कैच लपका। अशोक को मिलने वाली है पहली सफलता, जेकेआरसी को मिलने वाली पहली सफलता। कमल कटपीस विकेट जिसका अब तक इंतजार था। अनिल शर्मा बल्लेबाजी के लिए आए हैं। एक के अनिल शर्मा, एक के। एक तरफ है सुनील जिनकी नजरें जम चुकी है। 2 भाइयों की जोड़ी बीच मैदान में। इस बार अच्छी गेंद। एक भाई अभी अभी आए हैं और एक भाई सलामी बल्लेबाज के रूप में मैदान पर उतरे थे। 2 भाइयों की जोड़ी इस समय बीच मैदान में।
अगली गेंद लेकर इस बार अच्छी गेंद, अशोक ने काफी प्रभावित किया है। तो सभी गेंदबाज महंगे साबित हो रहे थे, उस पोजीशन में आके अशोक ने अच्छी गेंदबाजी की है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी अशोक के द्वारा। इस बार अच्छी गेंद, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। महादेव प्लाईवुड 6 रन। अनिल ने लगाया ये 6 रन। दो भाइयों की जोड़ी इस समय बीच मैदान में। जैसे ही देखा कि सुनील हिटिंग कर रहा है तो अनिल ने भी इस बार अच्छी गेंद उसे निकाला है ऑफ साइड की तरफ। वहां फील्डर मौजूद, 1 रन के सारे अपना छोर बदला। समझदार भरी बल्लेबाजी। जैसे ही देखा 6 रन आ चुके हैं, अपने छोर बदल लिए। अब स्ट्राइक लेंगे सुनील। इस बार अच्छी गेंद और उस और फील्डर, 2 फील्डर मौजूद है। बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पर सुभाष के द्वारा। सुंदर फील्डिंग, अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए। इससे पहला मैच जो बाबोसा फाइटर और सर्स 11 के मध्य खेला गया था, बाबोसा फाइटर के खिलाड़ी हैं रवि, उनके लिए एक इनामी राशि की घोषणा हुई है। विकास जी, बुधराम जी सारस्वत से दूसरे की तरफ से उनको 1100 रुपए का नगद पुरस्कार। रवि ने काफी प्रभावित किया था, 5 विकेट लिए थे। जरूर उनकी टीम हारी, 45 रन बनाए थे, सॉरी। बाहर अच्छी गेंद, गुड्डू गेंदबाजी के लिए आए हैं। बाबोसा फाइटर के अच्छे बल्लेबाज रवि को विकास जी, बुधराम जी सारस्वत से दूसरे द्वारा 1100 रुपए का नगद पुरस्कार। इस बार अच्छी गेंद, उसे फाइन लेग बाउंड्री की तरफ भेज दिया है। उस और फील्डर मौजूद है और वाइड भी। तो 2 रन एक्स्ट्रा के सारे। अब स्कोर बढ़कर हो गया है 70। इस बार अच्छी गेंद, गेंद हवा में है लेकिन फील्डर के पहुंच से काफी दूर। दोनों बल्लेबाजों ने फिर छोर बदले। स्कोर इस समय 71 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। पिछले 2 ओवर में अच्छी वापसी की है जेकेआरसी के गेंदबाजों ने। 1 विकेट भी निकाला है ललित का। अब सुनील स्ट्राइक लेंगे, जो सलामी बल्लेबाज के रूप में बीच मैदान पर उतरे थे। इस बार लेफ्ट कर दिया, उस और फील्डर मौजूद है और लपक लिए गए। अशोक ने कैच लपक लिया है। अशोक एके ने ये कैच लपका है। नए बल्लेबाज का नाम बताएं। शिव शर्मा बल्लेबाजी के लिए आए हैं। विकेट मिला है यहां पर, कमल कट पिच विकेट। अगले गेंद लेकर अच्छी गेंद। पिछले 2 ओवर की बात की जाए तो काफी अच्छी वापसी की है जेकेआरसी के गेंदबाजों ने। 2 विकेट निकाल लिए हैं ललित और सुनील के। रन भी काफी कम दिए हैं, 22 के रूप में ये रन। लेग बाई। अगले गेंद लेकर शिव भगवान के लिए यह गेंद, और शिव भगवान ने आते ही गेंद को
अनिल ने लगाया है ये। अनिल के बैट से निकलने वाला दूसरा महादेव प्लाईवुड 6 रन। इससे पहले एक छक्का लगा चुके हैं वो। ये उनके बैट से निकलने वाला दूसरा छक्का। इस बार अच्छी गेंद, शॉर्ट गेंद थी लेकिन उसका पूरा फायदा नहीं उठा पाए। छोर बदले दोनों ही बल्लेबाजों ने। काफी देर के बाद एक लंबी हिट देखने को मिली। छह ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 79, लॉस ऑफ 2 विकेट। अशोक आए हैं बल्ले गेंदबाजी के लिए। अशोक जतासल ने विकेट दिलाया था पिछले ओवर में। इस बार अच्छी गेंद, उस ओर फील्डर है लेकिन फील्डर के पहुंच से गेंद दूर। गेंद से मारेगा के बाहर 4 रन। अनिल एक अच्छी फॉर्म में। पशुपति लेमिनेट चौका। बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी की है अनिल एके ने। और ललित और सुनील के आउट होने के बाद जो दबाव नजर आ रहा था उसको, दबाव से निकलने की कोशिश कर रहे हैं अनिल एके। इस बार अच्छी गेंद है और एक और सुंदर हिट। उस और फील्डर है। इस बार अच्छी फील्डिंग की है वहां पर। निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए। बहुत ही शानदार क्षेत्ररक्षण वहां पर। अगर इस एसपीएल की बात की जाए तो अब तक थोड़ी सी लचर फील्डिंग देखने को मिली है लेकिन जेकेआरसी के फील्डरों द्वारा अच्छी फील्डिंग है। इस बार अच्छी गेंद, गेंद हवा में। उस और फील्डर है सुभाष और लपक लिए गए श्री भगवान। शिव वहां पर लपक लिए गए हैं। अशोक को मिलने वाली दूसरी सफलता। कमल कट पे इस विकेट। कैच लपका सुभाष ने, कोई गलती नहीं की वहां पे। अब आए हैं सुनील बल्लेबाजी के लिए। सुनील शर्मा। इससे पहले सुनील ने अच्छी बल्लेबाजी की थी और अब आए हैं सुनील शर्मा। अगली गेंद, इस बार अच्छी गेंद, गेंद हवा में और एक बार फिर सुभाष उसके नीचे। एक और कैच हो सकता था लेकिन उसको ड्रॉप कर दिया और वो कैच भी अनिल एके का। एक रन, एक बड़ी मछली जाल में फंस सकती थी। गलती कर दी वहां पर सुभाष ने। एक अच्छा कैच, सुंदर कैच हो सकता था। अनिल एके का कैच था। बड़ी मछली जाल में फंस सकती थी। फंसा लिया था अशोक ने लगभग। सुनील के लिए, सुनील ने छोर बदला। जानते हैं कि अनिल एके अच्छे बल्लेबाजी कर रहे हैं। समझदारी भरी बल्लेबाजी, सूझबूझ भरी बल्लेबाजी। स्ट्राइक दे दी अनिल एके को क्योंकि अच्छे बल्लेबाजी कर रहे हैं अनिल। और अच्छे बल्लेबाज की यही निशानी होती है। स्ट्राइक दे दी वहां पर अनिल एके को। सामना करेंगे अशोक का। इस बार अच्छे गेंद, गेंद हवा में। एक और मौका बनाया और ड्रॉप कर दिया वहां पर। लगातार दूसरा कैच अनिल एके का ड्रॉप होता हुआ। अशोक ने मौके जरूर बनाए लेकिन साथी फील्डरों ने सहयोग नहीं किया। सात ओवर के बाद स्कोर है 86 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की आज सुनील और ललित ने। अच्छी बल्लेबाजी की है। अब गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं राजेश। अपने कोटे का पहला ओवर, पारी का 8वां ओवर लेकर सामना करेंगे सुनील शर्मा। स्ट्राइक रहेंगे सुनील शर्मा। अच्छी गेंद, गेंद हवा में है लेकिन फील्डर के पहुंच से दूर। स्कोर इस समय है 87, लॉस ऑफ 3 विकेट। 8वां ओवर चलता हुआ। राजेश के कोटे का शायद पहला ओवर, दूसरा। इस बार गेंद एक बार फिर हवा में है लेकिन फील्डर की पहुंच से दूर।
मौके अनिल एक्के ने काफी दिए हैं, लेकिन उसको भुना नहीं पाए हैं जेकेआरसी के फील्डर। अगली गेंद लेकर राजेश सामना करेंगे सुनील शर्मा। ये अंतिम ओवर चल रहे हैं, एक हिटिंग देखने को मिलेगी। इस बार अच्छी गेंद, बल्ले का अंदरूनी सिरा लेकर गेंद विकेट कीपर वहां पर, जो कि अच्छे फील्डिंग, वहां पर एक ही रन मिलेगा। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की। अगर 4 ओवर शुरुआती देखे जाए तो उसके बाद जेकेआरसी की अच्छी वापसी। इस बार अच्छी गेंद राजेश की, इस बार अच्छा स्ट्रोक, उस और फील्डर मौजूद है, एक ही रन मिलेगा। बहुत ही सुंदर गेंदबाजी राजेश के द्वारा। एक समय लग रहा था कि काफी बड़ा स्कोर होगा, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी। इस बार अनिल एक्के ने उठा दिया है और अच्छा प्रयास सुभाष के द्वारा। सुनील के बैट से निकलने वाला ये महादेव प्लाईवुड 6 रन। सुनील के बैट से निकलने वाला पहला स्कोर था पहुंचा 96। अगली गेंद लेकर इस बार अच्छी गेंद, उस और फील्डर मौजूद है, एक ही रन मिलेगा। स्कोर पहुंचा 97 रन। 3 विकेट के नुकसान पर पारी का ये 8वां ओवर चलता हुआ। 8 ओवर समाप्त हो चुके हैं। अब निर्धारित 12 गेंदें इस पारी में शेष है। दादोजी क्रिकेट क्लब चाहेगी ज्यादा से ज्यादा रन बनाना और जेकेआरसी के खिलाड़ी चाहेंगे रोकना, कि जितने कम हो रन उतने ही अच्छा। अब आ रहे हैं गुड्डू अपने कोटे का अंतिम ओवर लेकर और पारी का 9वां ओवर लेकर। सामना करेंगे सुनील शर्मा। निर्धारित 12 गेंदें इस पारी की अब शेष है। क्या होता है देखते हैं। पहली गेंद अच्छी गेंद, उस और फील्डर मौजूद है और कैच ड्रॉप कर दिया वहां पर। जेकेआरसी, जैसा कि मैं पहले ही बता रहा था, इस एसपीएल की बात की जाए तो फील्डिंग काफी लचर सभी टीमों की, और उसमें जेकेआरसी भी शामिल हो गई है। अगले गेंद लेकर इस बार अच्छी गेंद, लेग स्टंप से काफी बार, एम्पायर के दोनों हाथ हवा में, एक्स्ट्रा के सारे। गुड्डू गुड्डू इस बार अच्छी गेंद, डॉट बॉल। अनिल एक्के और सुनील शर्मा की ये जोड़ी काफी मौके दिए हैं। अगर सारस्वत प्रीमियर लीग 9वें संस्करण की बात की जाए तो सभी टीमों की काफी लचर फील्डिंग रही है। इस बार अच्छी गेंद और 9 बॉल। पर हिट रहेगी अगली गेंद। सारस्वत प्रीमियर लीग 9वां संस्करण और 9वें संस्करण का ये दूसरा दिन और तीसरा मुकाबला। इस बार अच्छी गेंद, विकेट कीपर चूके वहां पर, और इसे 1 रन के सारे बाई के रूप में ये रन। और अब इस एक्स्ट्रा के सारे दादोजी क्रिकेट क्लब के 100 रन पूरे होते हुए अच्छी बल्लेबाजी की आज सुनील और ललित ने। उसके बाद अनिल एक्के ने अच्छी बल्लेबाजी की, सुनील शर्मा भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार अच्छी गेंद, स्लोअर 1, अच्छी वापसी वहां पर गुड्डू की। एक समय 4 ओवर की समाप्ति के बाद 59 रन थे, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी जेकेआरसी की। इस बार अच्छी गेंद और सुंदर ड्राइव, महादेव प्लाईवुड 4 रन, ठीक कमेंट्री बॉक्स के सामने। सुनील शर्मा के बैट से निकलने वाला ये महादेव प्लाईवुड 6 रन, दूसरा छक्का। सुनील शर्मा के बैट से निकलने वाला 106 रन। इस बार अच्छी गेंद, डॉट बॉल। तो पारी के 9 ओवर समाप्त हुए, स्कोर है 106 रन। निर्धारित 6 गेंदें शेष इस पारी की। सारस्वत कुंडिया समाज नवयुवक मंडल सूरत द्वारा ये 9वां आयोजन
टूर्नामेंट के मुख्य स्पॉन्सर हैं धनलक्ष्मी प्लाईवुड ग्रुप, पूनमचंद जी सारस्वा काड़ू। टूर्नामेंट को स्पॉन्सर है सूर्या सेल्स कॉर्पोरेशन, कुन्ना राम जी बद्री राम जी तावड़िया, बिकाबास रामसरा। दूसरे को स्पॉन्सर है रियलम इंडिया जेम्स प्राइवेट लिमिटेड, राजेंद्र प्रसाद जी तावड़िया तेजरा सर। इस बार अच्छी गेंद उठा दिया है, उस और फील्डर मौजूद है और एक और कैच ड्रॉप कर दिया है वहां पर। अशोक आए हैं गेंदबाज। अशोक आए हैं गेंदबाजी के लिए। अंतिम ओवर है ये। अनिल एके ने रन लिया था, अब सुनील शर्मा सामना करेंगे। इस बार अच्छी गेंद, फुल टॉस, लेकिन चूके वहां पर फायदा नहीं उठा पाए उसका। एक ही रन मिलेगा। निर्धारित 4 गेंदें अब से इस पारी की। अच्छा स्कोर दादोजी क्रिकेट क्लब ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अब तक बना लिया है। जेकेआरसी के पास भी बल्लेबाजों की फौज है। इस बार अच्छी गेंद, विकेट कीपर चूके वहां पर। बहुत ही खराब विकेट कीपिंग का मुजाहरा प्रस्तुत किया है। बाई के रूप में यह रन विकेट कीपर अशोक के द्वारा बहुत ही खराब विकेट कीपिंग का मुजाहरा प्रस्तुत किया है आज। बाई के रूप में काफी रन दिए हैं। अशोक ने अच्छी गेंदबाजी की है। इस बार अच्छी गेंद बिल्कुल ब्लॉक होल में डाली हुई, वहां पे कुछ नहीं समझ पाए सुनील शर्मा। अगली गेंद लेकर अशोक। सुनील के लिए यह गेंद, उस और कोई फील्डर नहीं है। गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन। पशुपति लेमिनेट चौका। सुनील शर्मा के बैट से निकलने वाली है बाउंड्री। तो इस पारी की अब अंतिम गेंद फेंकेंगे अशोक सुनील शर्मा के लिए। और इस अंतिम गेंद पर 1 रन लिया है दोनों ही बल्लेबाजों ने। अशोक ने ओवर समाप्त किया। 10 ओवर के बाद दादोजी क्रिकेट क्लब का स्कोर है। दादोजी क्रिकेट क्लब ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते 115 रन बनाए हैं। 116 रन का टारगेट है जेकेआरसी को ये मैच जीतने के लिए। सारस्वत कुंडिया समाज नवयुवक मंडल सूरत द्वारा ये 9वां आयोजन। टूर्नामेंट मुख्य स्पॉन्सर धनलक्ष्मी प्लाईवुड ग्रुप, पूनमचंद जी सारस्वत काड़ू। टूर्नामेंट को स्पॉन्सर रियलम इंडिया जेम्स प्राइवेट लिमिटेड, राजेंद्र प्रसाद जी तावड़िया तेजरा सर। दूसरे को स्पॉन्सर सूर्या सेल्स कॉर्पोरेशन, कुन्ना राम जी बद्री राम जी तावड़िया, बेगावास रामसरा। आप सभी का हार्दिक आभार। ग्राउंड स्पॉन्सर मालचंद जी रामदेव जी सारस्वा सुरपुरा। पेवेलियन स्पॉन्सर महावीर प्रसाद जी तावड़िया तेजरा सर। हैट्रिक स्पॉन्सर क्षेत्रपाल जी ग्रुप बिंजा सर। 50 स्पॉन्सर सारस्वा परिवार राजेरा श्रीजी प्लाई लेमिनेट्स। बेस्ट बॉलर स्पॉन्सर सूरजमल जी सारस्वा, द्वारका प्रसाद जी सारस्वा हेमा सर। सेंचुरी स्पॉन्सर लक्की एंटरप्राइजेस, दीनदयाल जी ओझा, तोड़ाराम जी ओझिया। मेडन ओवर स्पॉन्सर तावड़िया परिवार बादा सर, मोहन जी तावड़िया, शंकर जी तावड़िया, रतिराम जी तावड़िया। कैप स्पॉन्सर देवीलाल जी सारस्वा मलकीसर बड़ा। कमेंट्री बॉक्स स्पॉन्सर हर्ष ट्रेडिंग, विनोद जी खातड़िया। लाइव ऐप स्पॉन्सर जगदीश जी महेश जी सारस्वा, महारानी सिल्क मिल्स प्राइवेट लिमिटेड। मैन ऑफ द सीरीज स्पॉन्सर सारस्वा परिवार ठुकरिया सर, कृष्णा लेमिनेट्स। एम्पायर
कि जो नारियल के पेड़ लगे हुए हैं उनके पत्ते कोई भी खिलाड़ी ने तोड़े। ग्राउंडमैन की बार बार शिकायत आ रही है कि आपके दर्शक और जो खिलाड़ी है वो नारियल के पत्ते तोड़ रहे हैं, तो ऐसा कोई भी काम न करे, अनुशासन भंग न करे और दूब भी नहीं उखाड़े, बिल्कुल भी ग्राउंड कहीं से भी दूब नहीं उखाड़े। अनुशासन पूरा बनाए रखे, कोई भी तरह का व्यवधान बीच मैदान में न डाले। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते रहे, मास्क लगा के रखे। और पार्किंग के बाहर अगर किसी ने गाड़ी खड़ी की है तो उनसे भी मेरा निवेदन है कि गली के अंदर क्रेन यहाँ पे हर टाइम घूमती रहती है, तो आपकी गाड़ी कभी भी उठ सकती है, इसलिए पार्किंग के अंदर ही अपनी गाड़ी पार्क करें। और एम्पायर ध्यान दे, अगर कोई विकेट कीपिंग करता हुआ बंदा अगर बॉलिंग छोर पे आता है तो उसको पहले एक और फील्डिंग करनी होगी फील्ड में। ये नियमों में लिखा हुआ है, पहले फील्ड में एक और फील्डिंग करनी होगी, उसके बाद ही बॉलिंग चेंज हो सकती है। कल दोपहर के बाद में थोड़ी लाइट में कटौती हो गई थी, बीच में व्यवधान आ गया था कमेटी में। उस दरमियान अगर किसी ने इस तरह की विकेट कीपिंग छोड़ के अगर ओवर कर दिया तो वो कमेटी की नजर में नहीं आया था, उसके लिए हमें खेद है। लेकिन नियम ऐसा बनाया हुआ है कि विकेट कीपिंग छोड़ने के बाद आपको एक और फील्ड में फील्डिंग करनी है, उसके बाद ही आप ओवर कर सकते हैं। बॉलिंग के लिए पुनीत अब स्कोर इस समय है स्कोर इस समय 23 रन। एक विकेट के नुकसान पे 3 ओवर की समाप्ति के बाद 23 रन जेकेआरसी का स्कोर। कल अंतिम मैच के बाद एक समीक्षा बैठक रखी गई थी, काफी कार्यकर्ताओं को यहाँ पे जवाबदारी सौंपी गई थी, तो उन सभी कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है कि अपनी जिम्मेदारी को संभाले। आपको जो भी जिम्मेदारी दी गई थी उस पर थोड़ा ध्यान केंद्रित करें सभी कार्यकर्ता, बैठक व्यवस्था में विशेषकर ध्यान रखें। इस बीच अगली गेंद को खेला है ऑफ साइड में, दौड़ करके 1 रन पूरा कर लेंगे गुड्डू और अशोक। अगर जेकेआरसी को बोनस के साथ ये मैच जीतना है तो 9.1 ओवर की गेंदबाजी में ये मैच जीतना होगा। और इस बीच फुल टॉस गेंद और उसका भरपूर फायदा उठाया है अशोक ने। गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री से बाहर, 6 रनों के लिए महादेव प्लाईवुड 6। गेंद हवा में, एक और महादेव प्लाईवुड 6। अशोक के बैट से लगातार दूसरा 6। पुनीत थोड़े महंगे साबित होते हुए।
एक बार फिर से कड़ा प्रहार करने का मूड था अशोक का, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई खास संपर्क हुआ नहीं। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। और अब मेरा निवेदन रहेगा, एक और हमारे समाज के कमेंटेटर महेश जी तावड़िया इस बीच हमारे बीच उपस्थित है। ये भी एक सेवाभावी समाज के कार्य करता है। जब जब भी इनको मौका मिलता है चूकते नहीं है कोई भी सेवा से। उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि वो कमेंट्री बॉक्स में आए। और ललित अब आए हैं गेंदबाजी के लिए, जिन्होंने कल हैट्रिक बनाई थी। एसपीएल 9 की पहली हैट्रिक ललित के नाम। ललित की पहली गेंद को लेफ्ट साइड में खेलने का प्रयास। अशोक रन लेना चाहते थे लेकिन गुड्डू ने मना किया। अशोक ने अपने पांव वापस सुरक्षित क्रीज में खींचे, कोई रन नहीं। एक बार फिर से गुड्डू की अगली गेंद, अशोक ललित की अगली गेंद गुड्डू के लिए। दिशा से भटके, इस बार वाइड बॉल का इशारा एम्पायर का। और अगली गेंद को निकाल दिया है लेफ्ट साइड में। महेश जी तावड़िया से मेरा निवेदन रहेगा कि वो कमेंट्री बॉक्स में। महेश जी के लिए मैं आपको जानकारी दे दूं, पिछले साल जब कोरोना महामारी अपने चरम पे थी तब इनकी सेवा काफी शानदार रही थी, प्रशंसनीय रही थी। उस समय ये पीबीएम हॉस्पिटल में मौजूद थे और जो कोई भी अगर समाज का बंधु वहां पे पहुंचा था इन्होंने भरपूर उनका सहयोग किया था। इस बीच अगली गेंद को निकाला है कवर की दिशा में, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रनों के लिए पशुपति लेमिनेट चौका। इनसे जो बन पाया वो इन्होंने अपने समाज के बंधुओं के लिए किया था। काफी प्रशंसनीय सराहनीय कार्य इनका रहा था। बिल्कुल उस समय एक खौफ का मंजर था, हर कोई इंसान भयभीत था, लेकिन ये उस समय डटे हुए थे पीबीएम हॉस्पिटल में। इस बीच अगली गेंद बल्ले का किनारा लेकर गई थी विकेट कीपर के पास, लेकिन सुनील कलेक्ट नहीं कर पाए गेंद को। एक बार फिर से अगली गेंद लेकर ललित अशोक के लिए। और इस बार गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गई है। थर्ड मैन की दिशा में फील्डर वहां पे मौजूद है दीनदयाल। डाइव लगाते हुए गेंद को रोका, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाए दोनों बल्लेबाजों को। आज के टॉस के बॉस मांगीलाल जी सारस्वा, नवरत्न जी सारस्वा, इंतपाल सर। इस बीच अगली गेंद अच्छी गेंद, सीधी विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं। टॉस के बॉस मांगीलाल जी सारस्वा, इंतपाल सर से मेरा निवेदन है कि आप कमेंट्री बॉक्स के आगे आए, आगे होने वाले मैच का टॉस करवाएं। अगला मैच जेकेआरसी किरण शक्ति और बटुक भैरव के बीच खेला जाएगा, तो दोनों टीमों के कप्तान तैयार रहे अगले मैच के टॉस के लिए। मांगीलाल जी से मैं पुनः निवेदन करूंगा कि वो कमेंट्री बॉक्स के आगे आए और दोनों टीमों का टॉस करवाए। स्कोर इस समय है 5 ओवर की समाप्ति के बाद 43 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। और अगर जेकेआरसी को बोनस पॉइंट प्राप्त करना है तो बचे हुए रन 4.1 ओवर में बनाने होंगे। मांगीलाल जी आज के टॉस के बॉस हमारे बीच पधार चुके हैं, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मनोज आए हैं बॉलिंग के लिए, पहली गेंद को भेजा है लॉन्ग ऑफ के बीच। और इस बार शानदार फील्डिंग सुभाष के द्वारा, फुटबॉल की स्टाइल में गेंद को रोका। अच्छा बैकअप AK के द्वारा, AK-47 इस समय डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग कर रहे हैं।
इस बीच अच्छी गेंद मनोज की, कोई रन नहीं, सीधी विकेट कीपर के हाथों में। और इस बार दिशा से भटके गेंदबाज मनोज को एक अतिरिक्त रन और जुड़ता हुआ जेकेआर से के खाते में। इस बार बॉलर के बगल से खेला है अशोक ने और एक रन और जुटा लिया अपनी टीम के लिए, अपने खाते में एक रन और जुटाया अशोक ने। किरण शक्ति के कप्तान कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं और इसी बीच एक और रन पूरा कर लिया। 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 48 रन, एक विकेट के नुकसान पे। हालांकि विकेटों का नुकसान ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन रनों पे अंकुश लगा के रखा है श्री दादोजी क्रिकेट क्लब के गेंदबाजों ने। खुलकर खेलने का ज्यादा मौका नहीं दिया है किसी भी बल्लेबाज को। सभी गेंदबाजों ने, चाहे वो सुभाष हो, सुनील हो, ललित हो या फिर मनोज हो, सभी ने अनुशासित गेंदबाजी की है। ऐसे ही अनुशासन की उम्मीद हम हर मेहमान से, हर दर्शक से, यहाँ पे ग्राउंड में पधारे सभी से कहते हैं कि कोई भी आयोजन हो, कितना भी बड़ा आयोजन हो, उसमें सबसे अहम योगदान रहता है दर्शकों का। एक बार फिर से अगली गेंद को निकाल दिया है डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। ललित की गेंद पे यहां पे छक्का लगाया गुड्डू ने। गेंद जो बाहर गई थी वो आ गई है। कितना भी बड़ा आयोजन हो, उसमें सबसे अहम योगदान रहता है दर्शकों का। वो जितना अच्छा अनुशासन रहता है उतना ही सुंदर वो आयोजन लगता है। और अनुशासन के लिए हर किसी को बाध्य नहीं किया जाता, ये खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना अच्छा अनुशासन रख सकते हैं। और आज तक हमने ऐसा अनुशासन बनाए रखा है, काबिले तारीफ अनुशासन बनाए रखा है हर आयोजन में। इसके लिए सभी सामाजिक बंधु प्रशंसा के भागीदार हैं। इसमें अगली गेंद को खेला है बॉलर के सर के ऊपर से, फील्डर वहां पे मौजूद है पुनित, काफी फुर्तीले फील्डर है और अच्छी फील्डिंग। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ा दोनों ही बल्लेबाजों को। जैसे ही देखा पुनित तेजी के साथ गेंद पे झपट रहे हैं, दोनों ही बल्लेबाजों ने सुरक्षित अपने पांव क्रीज में खींच लिए। दूसरे रन की कोई भी यहाँ पे गुंजाइश नहीं थी। अगर मन बनाया भी था बल्लेबाजों ने, तो जैसे ही देखा पुनित आ रहे हैं तो उन्होंने अपना मन बदल लिया। इस बीच अगली गेंद फिर से ऑफसाइड, बॉलर की दिशा में धकेला है, पोलो थ्रो में गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं। और अब आगे का आंखों देखा हाल कुछ क्षणों के लिए आपको सुनाएंगे। महेश जी तावड़िया थोड़े से टाइम के लिए आए हैं, क्योंकि काफी बिजी रहते हैं ये आयोजन में, क्योंकि हताई के बड़े शौकीन हैं और काफी फैन फॉलोइंग रहती है इनकी मैदान पे, तो काफी कम समय मिलता है। आइए महेश जी तावड़िया। ललित बॉल करेंगे गुड्डू के लिए। शानदार गेंद है, पूरी तरीके से सकाती हुई बॉल है। अतिरिक्त के रूप में मिलेगा ये रन निश्चित तौर पर लेग बाई के रूप में। तो शानदार आयोजन के लिए सभी सामाजिक बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद है, जिन्होंने ये रूपरेखा बनाई और इतना आयोजन है, शानदार आयोजन रखा। एक बार फिर से ललित बॉल करेंगे अशोक के लिए। जेतासर से बिलोंग करते हैं, एंगल चेंज किया है अभी ललित ने। चले ललित एक बार फिर से बैक ऑफ द एंड गेंद डाली, अपने ही फॉलो थ्रू में फील्ड किया, लेकिन सक्सेस नहीं हो सके इसमें। सूरत सारस्वत कुंडिया समाज और नवयुग मंडल द्वारा आयोजित ये 9वां संस्करण है। अभी तक के सभी संस्करण शानदार गए हैं। ओवर की समाप्ति 7 ओवरों पर स्कोर है 58 रन है। एक विकेट के नुकसान पर बड़े शॉट लगाने की फिराक में, लेकिन सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं बल्लेबाज। मनोज
पूरी तरीके से सिखाया बल्लेबाज को। तो काफी शानदार प्रतिभाएं उभर के आ रही है। इस माध्यम से पिछले 2 साल से काफी सामाजिक बंधु लगभग राजस्थान के हर कोने से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इनको एकत्रित करने का जो काम किया है वो एसपीएल के द्वारा ही हुआ है। इस बार बड़ा शॉट है लॉन्ग ऑन के ऊपर से, नतीजा अच्छा रहने, काफी शानदार शॉट देखने को मिला यहाँ पर बल्लेबाज के द्वारा। अशोक ने अभी तक जितने भी शॉट लगाए हैं आउट ऑफ ग्राउंड और क्लीन शॉट लगाए हैं। चले, इस बार मारना चाहते थे उसको, लेकिन बॉल एक्स्ट्रा डीप मिड विकेट की तरफ जाती हुई दोनों ही बल्लेबाज आसानी से एक रन पूरा किया। अभी जबरदस्त कॉम्बिनेशन यहाँ पर दादोजी क्लब हेमासर के भी द्वारा देखने को मिला। इस बार इसको कवर के जानिब खेला है, फील्डर वहां पर मुस्तैद है। नतीजा दोनों बल्लेबाजों को 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा और दादोजी क्रिकेट क्लब हेमासर की जीती तारीफ की जाए उतनी कम। 14 गेंदों में 50 रनों की आवश्यकता और क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, सभी जानते हैं अच्छी तरीके से। लॉन्ग ऑन की तरफ फैला हुआ शॉट है, पुनीत वहां पर मौजूद है, बॉल को आसानी से कलेक्ट किया। अगले मुकाबले के लिए दोनों टीमों के किरण शक्ति और बटुक भैरों के बीच में इस बार मारना चाहते थे, पॉइंट की तरफ है, रनआउट का खतरा, विकेट कीपर कलेक्ट नहीं कर पाए। 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने आसानी से पूरा किया। श्यामजी गंगासेर अनुभव से लबरेज खिलाड़ी अगले मैच के लिए तैयार। ओवर की समाप्ति काफी शानदार ओवर देखने को मिला। एक बड़ा शॉट जरूर लगा था यहाँ पर मनोज के बैट से, लेकिन अशोक के बैट से, माफ करना, मनोज की गेंद पर। अब गेंदबाजी का जिम्मा होगा लेफ्ट आर्म में गेंदबाज पुनीत के कंधों पर। आठ ओवरों की समाप्ति पर 68 रन है। पिछले ओवर में 10 रन खर्च किए मनोज ने अपने। चले पुनीत, ब्लॉक बॉल में डाली हुई गेंद अपने फॉलो थ्रू में फील्ड किया उसको। अगले मैच की अपडेट है, बट्टू भैरव ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। इस बार खेल दिया उसको मिड विकेट के जानिब, एक वहां पर मौजूद है। हेमासर की बात की जाए तो इंटरनेशनल क्रिकेट में वेस्ट इंडीज है और अपने एसपीएल में वेस्ट इंडीज का दर्जा हेमासर को है, कभी भी उल्टफेर कर सकती है। चौकर्स की छवि लगी हुई है थोड़ी बहुत इनके ऊपर। नॉकआउट मुकाबलों में अच्छा प्रदर्शन करके भी बाहर हो जाती है। इस बार पूरी कोशिश है। भारी का 9वां ओवर प्रोग्रेस के ऊपर है। इस बार खेला है, फील्डर वहां मौजूद, राजा, शानदार कैच इस टीम के किरोन पोलार्ड और सबसे फेवरेट पर्सन है कैच जितेंद्र उर्फ राजा। जबरदस्त फील्डर है और शानदार प्रतिभा और उतनी कुछ पर्सनालिटी के आदमी है। बहुत से धन्यवाद है आपका। जब भी सूरत आते हैं तो अच्छा मान सम्मान मिलता है आपके द्वारा। बैट्समैन आए हैं सुबह सब, घूम के मारना चाहते थे, नतीजा डॉट गेंद। बैट्समैन का नाम सुभाष हो तो बैट हवा में लड़ रहे, धन्यवाद। औपचारिकताएं बाकी इस मुकाबले में। अब बैट्समैन सुभाष आए नया। ओवर की समाप्ति, अंतिम ओवर है और औपचारिकताएं। अगला मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए मस्ट भी इंपॉर्टेंट है। किरण शक्ति को हर हालत में मैच जीतना होगा। चले एक बार फिर से सुनील गेंदबाजी करने हैं अपनी टीम के लिए। अंतिम ओवर है,
मिस फील्डिंग देखने को मिली यहाँ पर दिलीप के द्वारा। नतीजा दोनों बल्लेबाजों ने आसानी से 1 रन पूरा कर लिया। जबरदस्त गेंद, निश्चित तौर पर शानदार गेंदबाज है। अभी क्रिकेट से काफी दूर है पिछले 1-1.5 साल से, लेकिन रिदम वही गेंदबाज की गेंदबाजी में। चले सुनील एक बार फिर से, इस बार स्लो गेंद डालना चाहते थे, दिशा से भटके, नतीजा वाइड गेंद। चले एक बार फिर से सुनील, गेंद हवा में एक के और फील्डर मनोज वहां मौजूद है। नतीजा आउट है, आसान कैच है। कमल कटपी से सेंटर विकेट है। स्पॉन्सर है दुर्गाराम जी ठाकरानी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रतिभाओं को मौका, कैच है, मनोज ने शानदार कैच लिया है। न्यू बल्लेबाज नेम प्लीज। राकेश है, राकेश है। चले सुनील एक बार फिर से। ओहो, कैच हो सकता था, विकेट कीपर के दस्तानों से गेंद निकली। नतीजा कोई नुकसान नहीं। अगले मुकाबले के लिए दोनों ही टीमें तैयार है। समय अभाव को देखते हुए बॉल हवा में, फील्डर नीचे, आगे रह गए। नतीजा 4 रन है। महादेव प्लाईवुड, पशुपति लेमिनेट चौका, काफी आगे खड़े हो गए थे। स्पॉन्सर है विक्रम जी ओझा। प्रतिभाओं को मौका और उस मौकों पे बड़ा इनाम, यही एसपीएल की बड़ी पहचान। एक बार फिर से लॉफ्ट हेड चिप किया, उसको लॉन्ग ऑफ की तरफ है, कोई खतरा नहीं। और इसी के साथ पारी की समाप्ति। यह मुकाबला दादोजी क्रिकेट क्लब हेमासर ने आसानी से जीत लिया है। तो इसी के साथ दादोजी क्रिकेट क्लब ने यह मैच बोनस पॉइंट के साथ जीत लिया है और क्वालिफाई कर लिया है क्वार्टर फाइनल के लिए। और जेकेआरसी की टीम इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है, दोनों ही मुकाबले हार करके। एक अच्छी टीम थी जेकेआरसी, लेकिन कल कुछ एक मौका बना था, उस मौके को बना नहीं पाई। अच्छा प्रदर्शन रहा, मिला जुला प्रदर्शन रहा जेकेआरसी की। एक नई टीम उतरी थी। अग्रिम आगे के लिए हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं जेकेआरसी को कि फिर से आप प्रयास करें और अच्छी टीम के साथ एक बार फिर उतरे।